पहली गेंद डॉट गेंद के साथ रवि पारोचे अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। कुंदन स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर होंगे अनुराग रॉयल। वाइड के साथ मॉन्टू 11 जबलपुर टीम का खाता खुलता हुआ। शॉट ऑफ लेंथ गेंद बैकफुट पर जाकर पुल किया है, पावरफुल किया है और सक्सेसफुल भी होता अगर वहां पर खिलाड़ी नहीं होता तो। बल्ले से आता हुआ शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, पुल किया था लेकिन खिलाड़ी डीप मिड विकेट पर तैनात। इंप्रोवाइजेशन करने का प्रयास, स्विच हिट खेलने का प्रयास, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट पर, विकेट कीपर के हाथों में। डॉट बॉल, 3 गेंदे 2 रन। ओ, बड़ा हिट लगाने का प्रयास, रवि पारोचे बढ़िया लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए। अब तक किफायती गेंदबाजी की है रवि पारोचे ने। राइट अराउंड द विकेट, इस बार गेंद को उछाल कर खेला है, गेंद हवा में और यहां पर कैच ड्रॉप। पहले ओवर की समाप्ति, नो बॉल का इशारा आता हुआ तो यहां पर 2 रन मिलेंगे, एक नो बॉल का और एक बल्लेबाज द्वारा खेला गया स्ट्रोक का। इस बार बड़ी ताकत से बल्ला जरूर घुमाया था लेकिन खिलाड़ी को गैप नहीं ढूंढ पाए थे बल्लेबाज, खिलाड़ी गेंद को रोकते हुए। तो हम देख सकते हैं कि जो कैच छूटा था नो बॉल पर वो किस तरीके से छूटा था। पहले ओवर की समाप्ति 5 रन। छह रन अब स्कोर बन चुका है। कुंदन बिरहा और अनुराग रॉयल बल्लेबाजी करते हुए।
रोहित चौहान गेंदबाजी के लिए आए हैं। ओ, ये लेग स्टंप के बाहर की गेंद, क्लोज कॉल थी, वाइड का इशारा आया है। एक अतिरिक्त रन टोटल में जुड़ता हुआ मॉन्टी 11 जबलपुर की टीम बल्लेबाजी कर रही है, जबकि गेंदबाजी करने वाली टीम है कामटी नगर परिषद नागपुर। बहुत बढ़िया कैच, 7 रनों पर जबलपुर की टीम को पहला झटका। कुंदन बिरहा को लौटना होगा। 7 रन 1 विकेट। फुल टॉस गेंद अक्रॉस द लाइन, लेकिन यहां पर तारीफ होगी कैच की। अपने आप को संतुलित किया, एक हाथ से कैच को लपका, एक लगभग छक्के को विकेट में तब्दील किया है। तारीफ होगी खिलाड़ी की। ओ, ये बहुत बढ़िया कैच, बहुत बढ़िया कैच, तारीफ होगी यहां पर। लगभग एक बाउंड्री लाइन के बाहर जाने वाली गेंद को लपक लिया है। तो यही थे वो खिलाड़ी जिन्होंने बेहतरीन कैच लपका है। स्क्रीन पर देख सकते हैं कामटी नगर परिषद नागपुर के ये खिलाड़ी। इम्प्रोवाइजेशन करने का प्रयास। ओ, वाइड का इशारा आया है, हालांकि ये भी क्लोज कॉल थी। ओ, यहां पर फिर से एक बार इंप्रोवाइजेशन करने का प्रयास था। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं। रोहित चौहान की इस ओवर की आखिरी गेंद, 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर मॉन्टी 11 जबलपुर की टीम बल्लेबाजी करते हुए। वाइड का इशारा।
2 ओवर की समाप्ति। मॉन्टी 11 जबलपुर टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दो ओवर की समाप्ति 23 रन 1 विकेट। आसमानी छक्के के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए अनुराग रवि पारोचे का यहां पर स्वागत करते हुए रन संख्या 29। शशांत बढ़ेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और नितिन भैया की यहां पर तारीफ करते हुए यूथ स्पोर्ट्स एसोसिएशन अहिल्यानगर महाराष्ट्र से भी कुछ हमारे समाज बांधव जुड़ चुके हैं। तो आप इस मुकाबले का आनंद कहां से ले रहे हैं ये भी हमसे शेयर कीजिए और इस टूर्नामेंट के लिए आपके कुछ सुझाव होंगे तो वो भी हमारे साथ साझा कीजिए। अच्छे सुझाव को हम अब तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। इसी बीच 4 रन दो गेंदों पर 2 बेहतरीन छक्के। ओहो आड़े बल्ले के साथ बढ़िया संपर्क, गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। अनुराग रॉयल 7 गेंदों में 23 रन, 46 रन स्कोर बन चुका है मॉन्टी 11 जबलपुर टीम का। यह लगातार तीसरा छक्का और इस ओवर का चौथा छक्का। आरके स्पोर्ट्स के संचालक कुलदीप थोरात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप थोरात, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत। इस बार ऑन साइड में ड्राइव किया है, डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन की तरफ इस गेंद को रोका गया है। अर्धशतक पूरा होता हुआ 53 रन अब स्कोर बन चुका है। आखिरी गेंद
ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद ऑन साइड में खेलने का प्रयास था रवि पारुचे का। ये महंगा ओवर 35 रन, 3 ओवर 53 रन, 1 विकेट। मॉन्टी 11 जबलपुर की टीम बल्लेबाजी कर रही है और बेहतरीन बल्लेबाजी का यहां पर प्रदर्शन। ऋषि 6 गेंदों में 14 रन, जबकि अनुराग रॉयल 9 गेंदों में 30 रन। नितेश का स्वागत करते हुए अनुराग रॉयल इस बेहतरीन छक्के के साथ। रिप्ले के माध्यम से आप देख सकते हैं। दस गेंदों में 36 रन अनुराग रॉयल। अनुराग रॉयल की रॉयल इनिंग अब 40 के आगे पहुंच चुकी होती। ओ, यहां पर एक मौका था। अनुराग रॉयल जैसे बल्लेबाज को आप जीवन दान नहीं दे सकते। एक आसान सा मौका यहां पर गंवा दिया है कामठी नगर परिषद नागपुर के खिलाड़ियों ने। ये बहुत ऊंची गई थी। ओ, नितेश ने एक मौका जरूर बनाया था, अनुराग को अपने जाल में जरूर फंसाया था। 11 गेंदों में 37 रनों की बेहद उम्दा पारी यहां पर अनुराग रॉयल खेलते हुए। ओ, ये बहुत बढ़िया संपर्क। शॉट ऑफ लेंथ गेंद को काउस कॉर्नर की तरफ उछाल कर खेला है। ऋषि के बल्ले से आता हुआ आसमानी छक्का। रन संख्या 66, 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया स्ट्रोक, गैप को भेदते हुए 6 रन काउस कॉर्नर की तरफ। ऋषि 8 गेंदों में 26 रनों की पारी खेलते हुए। बढ़िया स्ट्रोक। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, इस बार डॉट बॉल। अब तक इस ओवर में 3 छक्के बल्लेबाज लगा चुके हैं। 19 रन इस ओवर में आए हैं। नितेश की अगली गेंद इस ओवर की आखिरी, सामना करेंगे ऋषि। अलोंग द कारपेट, बढ़िया ड्राइव, लॉन्ग ऑफ की तरफ बढ़िया फील्डिंग, सिंगल मिलता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद मॉन्टू 11 जबलपुर टीम का स्कोर 73 रन, 73 लॉस ऑफ 1 आफ्टर 4। आखिरी 6 गेंदें इस ओवर की बाकी। मॉन्टू 11 जबलपुर टीम का स्कोर 4 ओवर के पश्चात 73 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब अनुराग रॉयल जो कि अपने अर्धशतक से 13 रन दूर है, 11 गेंदों में 37 रनों की तूफानी पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। स्ट्राइक पर होंगे। ये गेंद हवा में, इस बार खिलाड़ी गलती नहीं करेंगे। अनुराग ऋषि लौटते हुए, दूसरा झटका लगता हुआ जबलपुर की टीम को।
हरीश पहली ही गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए। सोमनाथ खरात हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। सोमनाथ खरात, आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ओ, बैक टू बैक विकेट यहां पर हरीश के गेंदबाजी पर। तीसरा झटका लगता हुआ अनुज कुमार आउट होकर पवेलियन लौटते हुए। हरीश ऑन अ हैट्रिक। हरीश की अगली गेंद होगी हैट्रिक बॉल। सामना करेंगे रिहान। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक स्क्वायर लेग की तरफ। खिलाड़ी इस गेंद को रोकते हुए। रिहान अपना खाता खोलते हुए। अब अनुराग रॉयल स्ट्राइक पर। 74 रन जबलपुर टीम का स्कोर। आखिरी 3 गेंदें इस पारी की बाकी और अनुराग रॉयल अपने अर्धशतक से 13 रन दूर। बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद फाइन लेग की तरफ जा रही है। खिलाड़ी गेंद के पीछे दौड़ते हुए दूसरा रन पूरा कर लिया है। अभी भी 2 गेंदें बाकी। 39 रनों पर अनुराग रॉयल पहुंच चुके हैं। शशांत बढ़ेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कार्तिक दीपक बानपुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक 1 बाउंस बाउंड्री। 80 रन अब स्कोर बन चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर घुसकर इस गेंद को खेला था काउस कॉर्नर की तरफ। 1 बाउंस बाउंड्री। फुल टॉस गेंद पैरों पर लेग स्टंप पर 1 बाउंस। ये 4 है या 6 अंपायर पुष्टि करेंगे। 6 रन। तो अपने निर्धारित 5 ओवर में मॉन्टू 11 जबलपुर की टीम ने 86 रन बनाए हैं और कामठी नगर परिषद नागपुर टीम को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो उनके सामने लक्ष्य होगा 87 रनों का। तो चलते हैं अगले मुकाबले की तरफ। पहलवान पुत्र भुसावल ए वर्सेस जहारवीर क्रिकेट क्लब अहिल्यानगर। इन 2 टीमों के बीच अगला मुकाबला खेला जाएगा। तो हम आमंत्रित करना चाहते हैं दोनों ही टीमों के कैप्टन से अनुरोध करते हैं कि टॉस के लिए आए।
नमस्कार सभी दर्शकों का हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं। मोंटो 11 जबलपुर वर्सेस कामठी नगर परिषद नागपुर के बीच ये मुकाबला चल रहा है। मोंटो 11 जबलपुर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने निर्धारित 5 ओवर में 86 रन बनाए हैं और कामठी नगर परिषद नागपुर की टीम के सामने 87 रनों का एक अच्छा लक्ष्य रखा है। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा। कामठी नगर परिषद नागपुर टीम का खाता खुलता हुआ एक अतिरिक्त रन की मदद से। जहारवीर क्रिकेट क्लब अहिल्यानगर के कैप्टन से निवेदन है कि कृपया टॉस के लिए जल्द से जल्द आए। ओ यह बहुत बड़ा हिट, गेंद बहुत ऊंची गई है और बहुत दूर दर्शक दीर्घा में। पहला छक्का शुभम मलिक के बल्ले से आता हुआ और इस छक्के की मदद से शुभम अपना खाता खोलते हुए। करणजी डेंडवाल जिनके हाथों से अगले मुकाबले का हम टॉस करने जा रहे हैं। किंग मेकर डी कंपनी अमरावती, करणजी डेंडवाल। ऑन साइड में गेंद हवा में, ओ बहुत बढ़िया कैच, बहुत बढ़िया कैच। टाइमिंग ऑफ द जंप, यहां पर तारीफ होगी जिस तरीके से जंप की थी खिलाड़ी ने, उस जंप के टाइमिंग की यहां पर तारीफ की जाएगी। पहला झटका कामठी नगर परिषद नागपुर को लगता हुआ। जय भाई कंडारे का आप होर्डिंग देख सकते हैं। उस होर्डिंग की तरफ का उस कॉर्नर की तरफ बेहतरीन कैच लपका है। बहुत बढ़िया कैच, बाउंड्री लाइन से थोड़े से दूर। ये वही खिलाड़ी है जिन्होंने बेहतरीन कैच लपका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अक्षय को मिलती हुई पहली सफलता। कुछ नन्हे मुन्ने दर्शक आप देख सकते हैं इस मुकाबले का आनंद लेते हुए। ऑफ स्टंप के बाहर, ओ ये भी मौका था, तेज तर्रार मौका था। हमारे साथ उपस्थित है खास अमरावती से हमारे मेहमान करणजी ढेंडवाल, डी कंपनी, किंग मेकर अमरावती। साथ ही में उपस्थित है हमारे बैटिंग एंड के प्रायोजक सूरज भैया पवार। अक्षय, पवन भाई घुसर, सूरज भैया पवार, करण भाई डेंडवाल और दोनों ही टीमों के कैप्टन। तो आप देख सकते हैं यहां पर टॉस होता हुआ।
तो हमारे गणमान्य अतिथियों के हाथों से यहां पर टॉस होता हुआ आप देख सकते हैं। इसी बीच शुभम के बल्ले से आता हुआ यह चौका, जिसकी मदद से रन संख्या 11 रन। ओ, ये तेज तर्रार गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। पहले ओवर की समाप्ति। अक्षय का ये एक मिला जुला ओवर हम कह सकते हैं। 11 रन जरूर आए हैं, लेकिन सलामी बल्लेबाज को भी उन्होंने चलता किया है। एक विकेट लिया है। 11 रन, एक विकेट। कामठी नगर परिषद नागपुर टीम का स्कोर। 24 गेंदों में 76 रनों की जरूरत। 19 की औसत से रन बनाने होंगे। जहारवीर क्रिकेट क्लब अहिल्यानगर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। सत्यम गेंदबाजी के लिए आए हैं। सत्यम बघेल का सामना करेंगे नितिन भैया। ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद थर्ड मैन की तरफ। 4 रन। श्री किरण जी ढेंडवाल किंग मेकर अमरावती डी कंपनी के होर्डिंग की तरफ, थर्ड मैन की तरफ 4 रन। पंद्रह रन। दूसरा ओवर चलता हुआ। इस बार घुमाकर खेला है गेंद मिड विकेट की तरफ, सीधे हाथों में। दूसरा झटका लगता हुआ 15 रनों पर कामठी नगर परिषद नागपुर की टीम को नितिन भैया को लौटना होगा। सत्यम बघेल को मिलती हुई पहली सफलता। रवि पारोचे सिंगल की मदद से अपना खाता खोलते हुए रन संख्या 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 21 गेंदों में अब 71 रनों की जरूरत। मिड विकेट की तरफ तेज तर्रार स्ट्रोक, सिंगल मिलता हुआ। रवि पारोचे ऑन स्ट्राइक, सामना करेंगे सत्यम बघेल का। नागपुर टीम का स्कोर 17 रन। शॉट ऑफ लेन गेंद पुल किया है। गेंद ऊंची तो बहुत गई है और इतनी दूर भी कि बल्लेबाज को मिलेंगे पूरे 6 रन।
अगली गेंद सत्यम की। अपने ही फॉलो थ्रू में सत्यम बघेल इस गेंद को रोकते हुए 2 ओवर की समाप्ति, 23 रन 2 विकेट, 18 गेंदों में 64 की जरूरत, 21.33 के औसत से रन बनाने होंगे। और यहां पर एक बहुत बड़े इनाम की घोषणा की जा रही है। जो बल्लेबाज 6 गेंदों में 6 छक्के हिट करेगा उस बल्लेबाज को 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा पवन दादा घुसर इनकी तरफ से। अक्षय गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। ओ यहां पर तेज तरह गेंद डालने का प्रयास था अक्षय का, लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। चौबीस रन 2 विकेट। ललित भैया घोगले जिन्होंने गेंदबाजी एंड को प्रायोजित किया है, उस गेंदबाजी एंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे हैं अक्षय। सूरज भैया पवार बल्लेबाजी एंड की तरफ से शुभम स्ट्राइक पर। तेज तर्रार गेंद बल्ले पर ठीक तरीके से नहीं आई है, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जा रही है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। तो रिप्ले के माध्यम से देखते हैं कि किस तरीके से बल्लेबाज ने इस शॉट को हिट किया था। फुल टॉस गेंद बिलो द वेस्ट हाइट थी, 4 रन मिलेंगे। अट्ठाईस रन। ओ ये तेज तर्रार गेंद, अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं अक्षय। और देखिए कुछ कुछ उनकी एक्शन हमें याद दिलाती है लसित मलिंगा की। ओ जड़ों में डालने का प्रयास, बहुत बढ़िया हिट। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच जो महीन सी दरार थी, उस दरार को भेदने का काम किया है बल्लेबाज ने, मानो सुई में धागा पिरोया हो। 4 रन मिलेंगे। और इस टूर्नामेंट में जो बल्लेबाज, थैंक यू डीजे, जो बल्लेबाज 6 गेंदों में 6 छक्के हिट करेगा उस बल्लेबाज को पवन भाई घुसर की तरफ से 21,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। बढ़िया स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की तरफ, गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से। 6 रन मिलेंगे शुभम को, 6 रन मिलेंगे कामठी नगर परिषद नागपुर की टीम को। बढ़िया संपर्क, हालांकि खिलाड़ी थे लेकिन उनके सर के ऊपर से। 38 रन इस ओवर की आखिरी गेंद। अब तक 26 रन दे चुके हैं अक्षय, 13 गेंदों में 49 रनों की जरूरत। यो ये एक बहुत ऊंची गई है
और बहुत दूर भी, ओ शायद ज्यादा दूर नहीं गई, हवा के वजह से शायद गेंद वापस आ चुकी है। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। अक्षय ने अपने 2 ओवर में 27 रन दिए हैं। रिप्ले के माध्यम से देख सकते हैं यह गेंद बहुत ऊंची, ऊंची तो बहुत गई थी लेकिन ज्यादा दूरी नहीं तय कर पाई। तीन ओवर के पश्चात कामठी नगर परिषद नागपुर टीम का स्कोर 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 12 गेंदों में 24 रन प्रति ओवर की औसत से 12 गेंदों में 48 रनों की जरूरत, यानी हर गेंद पर अब बड़ा हिट आना चाहिए, हर गेंद पर चौका आना चाहिए, तब कामठी नगर परिषद नागपुर की टीम इस मुकाबले को जीत सकती है। लक्ष्य मुश्किल जरूर है लेकिन प्रयास तो किया जाना चाहिए। तो पहला छक्का तो आ चुका है अनुराग रॉयल के पहली गेंद पर, 45 रन। शुभम फिर से एक बार सामना करेंगे अनुराग का। लॉन्ग ऑन की तरफ बढ़िया स्ट्रोक, मिसफील्ड लेकिन अच्छा बैकअप सिंगल मिलता हुआ शुभम को रन संख्या 46। अब यहां पर कोशिश जारी है, दोनों ही टीमें जीत के लिए कोशिश कर रही है। हालांकि अब नागपुर की टीम के लक्ष्य थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन वे भी कोशिश करेंगे, प्रयास तो जरूर करेंगे बल्लेबाज। बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में, नो बॉल का इशारा। शायद साइड लाइन से गेंदबाज का पैर टच हुआ था जिसके चलते नो बॉल। अगली गेंद होगी फ्री हिट, तो अंपायर का इशारा आ चुका है फ्री हिट का। बल्लेबाज के पास अब लाइसेंस होगा बड़े हिट लगाने का। ओहो बढ़िया स्ट्रोक शुभम के बल्ले से, वाइड लॉन्ग ऑफ की तरफ 6 रन। और इस छक्के की मदद से नागपुर टीम का अर्धशतक अब बोर्ड पर लगता हुआ। थैंक यू डीजे। इसी बीच हमारे साथ खास भुस्सावल से हमारे मेहमान रंजीत जी चावरिया उपस्थित हो चुके हैं। रंजीत जी आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं कि मुख्य मंच की शोभा बढ़ाए। रंजीत जी चावरिया। 54 रन, 9 गेंदों में 33 की जरूरत। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, हालांकि बल्लेबाज शायद वाइड की मांग कर रहे थे। 8 गेंदों में 33 की जरूरत।
ओ ये शॉट फंस चुकी है, गेंद बहुत ऊंची उठ चुकी है, खिलाड़ी गेंद तक पहुंचेंगे जी नहीं। पहले आप में एक बार नवाब साहब की गाड़ी छूट चुकी है, अब यहां पर कैच छूट चुका है। तो देखिए हमारे फील्डिंग कोच जब भी हमें फील्डिंग की कोचिंग देते हैं तब हमें ये बताते हैं कि गेंद अगर ऊंची जाए तो वहां पर कॉलिंग होनी चाहिए, यहां पर कॉलिंग का अभाव और बल्लेबाज सुरक्षित। ओ यहां पर बॉल फूट चुकी है, तो टेनिस बॉल क्रिकेट के नियमों के अनुसार वो जो गेंद है वो डेड बॉल घोषित की जाएगी। जहारवीर क्रिकेट क्लब अहिल्यानगर के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। तो देखिए यह डेड बॉल घोषित की गई है। तो अब समीकरण 24.75 की औसत से नागपुर की टीम को अब बनाने होंगे 8 गेंदों में 33 रन। ओ यहां पर यह कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, डॉट गेंदे। देखिए जितनी डॉट गेंदे आएगी उतनी आवश्यक रन गति अब आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि दोनों ही टीमें प्रयास जरूर कर रही है जीत का। तो कहते हैं मंजिलें मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, मंजिलें मिले ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। इसी बीच प्रयास जारी चौके और छक्के लगाने का, लेकिन देखिए यहां पर प्रयास, बढ़िया प्रयास लॉन्ग ऑन की तरफ। देखिए यहां पर अपना संतुलन बरकरार नहीं रख पाए थे, जिसके चलते बल्लेबाज सुरक्षित। रिप्ले के माध्यम से जरूर देखना चाहेंगे, प्रयास को पूरे मार्क्स मिलेंगे। बल्लेबाज सुरक्षित। चलिए समय पर ध्यान दे खिलाड़ी, समय पर ध्यान दे, इसके बाद हमें और बहुत सारे मुकाबले खेलने हैं। चलिए समय पर ध्यान दीजिए खिलाड़ी, समय पर ध्यान दे। 32 रन, आखिरी 6 गेंदें बाकी। कुंदन गेंदबाजी के लिए आए हैं। 17 गेंदों में 34 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले शुभम स्ट्राइक पर। पहली गेंद और पहली गेंद पर बड़ा प्रहार, गेंद सीमा रेखा पार, 6 रन।
थैंक यू डीजे। तो देखिए, हमने इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला कल के दिन देखा था, जिसमें एक टीम को 2 गेंदों में 12 की जरूरत थी। तब राज समुद्र नाम के बल्लेबाज ने लगातार 2 छक्के हिट किए थे और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। तो देखिए, ये क्रिकेट है जिसे अनिश्चितता का खेल कहा जाता है। क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पर सारे प्रेडिक्शन फेल है। तो क्या यहां पर नागपुर की टीम कुछ कमाल कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाली 5 गेंदों में हमें समझ जाएगा। लेकिन यहां पर यह कड़ा मुकाबला चलता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। 5 गेंदों में अब 25 की जरूरत। हर गेंद पर बड़ा प्रहार आना ही चाहिए। जड़ों में डालने का प्रयास, बहुत बढ़िया गेंद। ओ, यहां पर गिरते पड़ते लड़ते झगड़ते गेंद को रोका है। और तनवीर भाऊ हमारे साथ इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं, तनवीर पिंजारी। फुल टॉस गेंद, और फुल टॉस गेंद पर फुल टॉल यहां पर बल्लेबाज ने वसूला है। 6 रन। फुल टॉस गेंद ऐसे मौके पर आप नहीं डाल सकते। देखिए, घोड़े के सामने घास, शेर के सामने मांस, और अच्छे बल्लेबाज के सामने फुल टॉस गेंद आप नहीं डाल सकते। गेंद हवा में बहुत ऊंची है, खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा रन नहीं पूरा कर पाएंगे। शायद तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज संकट में है। चलिए, तीसरे अंपायर हमारे प्रवीण इंगोले, जिन्होंने आउट का इशारा किया है। तो आप देख सकते हैं, गेंद बहुत ऊंची गई थी। हालांकि खिलाड़ी ने प्रयास भी जरूर किया था, लेकिन स्मार्ट वर्क विकेटकीपर द्वारा बल्लेबाज को रनआउट के रूप में लौटना होगा। दो गेंदे और 17 रन। तो यहां पर अगर आप जीत नहीं सकते हैं तो लक्ष्य के करीब जाने का प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि नेट रन रेट ये बहुत अहम होगा, क्योंकि ये लीग स्टेज के मुकाबले है। ओ, यहां पर कुछ अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है। दिशा से भटके कुंदन एक अतिरिक्त रन टोटल में जुड़ता हुआ 71 रन। 2 गेंदे 16 की जरूरत। एक्स्ट्रा कवर रीजन में स्वीपर कवर इस गेंद को रोकता हुआ। आखिरी गेंद, 15 रनों की जरूरत। कुंदन इस ओवर में 17 रन दे चुके हैं और अपनी टीम के लिए उन्होंने 33 रन डिपेंड करने का काम किया है। इस मैच की ये आखिरी गेंद वाइड। बड़ा हिट लगाने का प्रयास, कोई रन नहीं। और इस मुकाबले को मॉन्टी 11 जबलपुर की टीम ने 13 रनों से जीत लिया है और 2 अंक प्राप्त किए हैं। वेल डन, मॉन्टी 11 जबलपुर।